हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। दोस्तों, हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे थे और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 21st लेक्चर है और देखते हैं कि आज का इस लेक्चर में और इस सेशन में क्या क्या प्रश्न किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट को देख रहे थे। ठीक है, तो हम अभी पॉलिटी को देख रहे हैं और देखते हैं कि एसएससी में क्या क्या प्रश्न किए गए हैं। ठीक है, पॉलिटी सेक्शन में तो देखते हैं क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है बालक आपसे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है, यू हैव टू ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को इसका आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है बालक। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना बालक, कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स, देखो यहाँ पे बिल्स के बारे में पूछ रहे हैं, कीवर्ड्स में ध्यान रखिएगा, कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द लोकसभा। ठीक है, इसमें से कौन सा बिल है जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए प्राइवेट मेंबर बिल्स, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, या ऑप्शन सी गवर्नमेंट बिल, या ऑप्शन डी मनी बिल। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा जो बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का आंसर करेंगे दोस्तों। ठीक है, बताइए। आई होप आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आई विल गिव यू 5 सेकेंड, आपको 5 सेकेंड दिया जाएगा, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर है बालक दोस्तों ये है मनी बिल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मनी बिल है जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और मनी बिल के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है कि ये मनी बिल है, तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 110 110 आर्टिकल है जो मनी बिल के बारे में बात करता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में बात करता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 ये भी सीजीएल में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है। तो ये क्या पूछ रहे हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसमें से पूछ रहे हैं, देखो ये सीजीएल में पूछा हुआ है और 2022 में क्वेश्चन करा है। ये पूछ रहे हैं कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए प्रतिभा बनर्जी, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी मार्गरेट अल्वा, या ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। ठीक है, तो बताइए कि इसमें से हमारे देश के 14वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो हमारे देश के जो 14वें वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन 2 का, ऑप्शन बी। ठीक है ना, जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी जो थे हमारे देश के 14वें वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बालक, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये भी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है और 2022 में इन्होंने क्वेश्चन करा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए, अ बुकलेट रिलीज बाय द लोकसभा। ठीक है ना, एक बुक है जो लोकसभा के द्वारा, सेक्रेटेरिएट के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, लिस्टेड आउट वर्ड्स, ठीक है, एक वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट वुड बी कंसिडर्ड अनपार्लियामेंट्री। ठीक है ना, इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट declared
अनपार्लियामेंट्री, ठीक है ना। तो एक बुकलेट रिलीज किया गया है, तो उसमें बताया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कौन से शब्द हैं जो अनपार्लियामेंट्री है, असंसदीय है, ठीक है ना। असंसदीय शब्द कौन सा है, ठीक है। और इसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा जो वर्ड है जो अनपार्लियामेंट्री नहीं है। इसमें से पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो शब्द है अनपार्लियामेंट्री नहीं है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए शकुनी, बी नौटंकी, सी चक्कर, डी गिरगिट, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा जो शब्द है वो अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्वेश्चन थर्ड का आंसर करेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो है ये अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है, ठीक है ना। ये जो है शब्द जो है अनपार्लियामेंट्री नहीं है, ठीक है। बाकी के जो आप तीन शब्द देख रहे हैं, शकुनी, नौटंकी, ठीक है, और गिरगिट, ये तीनों जो शब्द हैं जो अनपार्लियामेंट्री शब्द हैं। बाकी चक्कर जो है वो अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बालक? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी सीजीएल में 2022 में पूछा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे। ये क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन 4 में? हु रन्स द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। पूछ रहे हैं कौन है संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है, ठीक है ना। नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार कौन चलाता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। हिंदी माध्यम के जो दोस्त हैं, जो बालक हैं और दोस्त हैं, वो उनके लिए हिंदी में कंटेंट दिया हुआ है, वो हिंदी में पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रश्न का अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश माध्यम वाले इंग्लिश में कंटेंट है वो भी ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे, जो पूछ रहा है कि नेशनल लेवल पे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट को कौन चलाता है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो होते हैं नेशनल लेवल पे, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट को रन करते हैं। और ये किस आर्टिकल में आता है, ठीक है, ये आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल 74 एंड 75 जो है, ठीक है, डील्स विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एट सेंटर लेवल, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 74 एंड 75 क्या डील करता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एट सेंटर लेवल या नेशनल लेवल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आर देयर इन इंडिया, ठीक है ना। भारत में लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब लोकसभा में सीट कितनी है टोटल वो पूछ रहे हैं। चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 553, ऑप्शन बी 523, ऑप्शन सी 543 या ऑप्शन डी 533। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। हमारे लोकसभा में टोटल अभी कितनी सीटें हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं की सीटें हैं, ठीक है ना। तो बताइए क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे बालक। क्वेश्चन 5 का आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी 543, ठीक है ना। 543 सीटें हैं जो आज के डेट में लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी की सीटें हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे। चलिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है बालक? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये भी सीजीएल में और 2022 में क्वेश्चन करा है इन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 क्या आपसे पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहां देखिएगा नहीं पूछ रहा है कौन सा है इसमें से जो सही नहीं है। करेक्ट अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग इलेक्टेड एज
being elected as वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा कथन जो सही नहीं है, किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालक आपके सामने। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है ही और शी शुड बी क्वालिफाई फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। बी, he or she should not hold any office of profit under the union government, state government or any subordinate local authority. Option C, he or she should be a citizen of India. Option D, he or she should have completed 35 years of age. तो बताइए इसमें से, ठीक है, कौन सा जो कथन है उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, जो सही नहीं है एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे बालक। क्वेश्चन 6 का आंसर कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है सही नहीं है। ठीक है, हमारे उपराष्ट्रपति के लिए एज ए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ही और शी शुड बी क्वालिफाई फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। ये जो कथन है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन सीजीएल में, और ये 2021 में प्रश्न किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था, मतलब राज्यसभा कब गठन किया गया था, ये आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1950 में किया गया था, ऑप्शन बी 1948 में किया गया था, ऑप्शन सी 1952 में किया गया था, या ऑप्शन डी 1947 में किया गया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कब हमारा राज्यसभा गठन किया गया था। क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे बालक। क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे, कब गठन किया गया था राज्यसभा, कौन से साल में। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और क्वेश्चन 7 का जो आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बालक, ये भी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है और इन्होंने 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बालक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं, अनुच्छेद के बारे में पूछ रहे हैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, तो मतलब किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस अध्यादेश को, ठीक है, लागू करते हैं, ठीक है, अध्यादेश को जारी करते हैं। ठीक है, तो आज 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 77 में मेंशन किया गया है अध्यादेश, ऑप्शन बी आर्टिकल 111 ठीक है, ऑप्शन सी आर्टिकल 123 में, या ऑप्शन डी आर्टिकल 143 में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, किस आर्टिकल के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति जो हैं ऑर्डिनेंस को जारी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 का आंसर करेंगे बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और क्वेश्चन 8 का जो आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है ना, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अध्यादेश को जारी करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बालक। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन 9 देखेंगे, ये भी 2021 में पूछा है, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से करेंगे। Who among the following replaced मोरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1979? निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली थी? ठीक है ना, तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी चरण सिंह, या ऑप्शन डी देवीलाल। तो बताइए इसमें से सही आंसर कौन है, किसने मोरारजी देसाई को रिप्लेस किया था, ठीक है, 1979 में एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बताइए क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और हम ये सेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
आपके लिए सारे PYQs को हम एनालाइज करते चलेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा बालक, ठीक है, उसको हम आपके लिए हम इसको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 9 का आंसर क्या है बालक, ठीक है, तो ऑप्शन, ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा, ऑप्शन सी चरण सिंह, ठीक है ना। चरण सिंह जी ने हमारे मोरारजी देसाई जी को रिप्लेस किया था 1979 में एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब हम ठीक है इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बालक, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कर रहे हैं, प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखो ये एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन 2024 में करा है इन्होंने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 10 आपसे क्या पूछ रहे हैं, विच आर्टिकल, यहां ध्यान दीजिएगा फिर से, यहां पे आर्टिकल के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, अनुच्छेद के बारे में, ठीक है। of the Indian Constitution mentions about the salaries and allowances of the chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha and speaker and deputy speaker of the Rajya Sabha, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 92 में मेंशन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी है आर्टिकल 97 में मेंशन किया गया है। ऑप्शन सी है आर्टिकल 94 में मेंशन किया गया है, या ऑप्शन डी है आर्टिकल 95 में मेंशन किया गया। बताइए इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो सैलरी और अलाउंस के बारे में बात करता है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है बालक वो है ऑप्शन बी आर्टिकल 97, ठीक है। अनुच्छेद 97 है जो सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बात करता है, किसके, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में और लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपने ये सारे प्रश्नों का हल सॉल्यूशन किया होगा और कमेंट में आप आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम अपना सेशन आज का, ठीक है, यही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल माधवी रिजल्ट्स को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आप कमेंट में भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।